प्रश्नावली 2B इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं इस सबको हम सॉल्व कर दिए। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2C को। देखिए, इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं इसको बनाने से पहले कुछ कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट समझ गए तो फिर जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए पहले इसका जो कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, कंसेप्ट को हम यहाँ पे लिखे हैं कक्षा 9 अध्याय, ये जो है आपका दूसरा चैप्टर है, ठीक है। प्रश्नावली 2C इसका कंसेप्ट देखिए, पहला कंसेप्ट है कि बहुपद का एक दूसरे बहुपद से भाग देना। मान लीजिए कोई एक बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को कोई एक अन्य बहुपद से हमको भाग देना है, ठीक है, ये सीखेंगे। तो देखिए, भाग जो है इस प्रकार कुछ होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य, और ये क्या कहलाता है, भाजक। यहाँ पे क्या होता है, भागफल, और ये क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर, अगर हमको ये ज्ञात करना हो तो भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। यानी भाज्य निकालना है तो भाजक में भागफल से गुना कर देंगे और जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे तो भाज्य निकल जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है। देखिए, मान लीजिए 16 एक संख्या है, इसमें 5 से भाग देना है, तो 5 तिया 15, 16 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 16 क्या है, तो 16 भाज्य है, 5 क्या है, भाजक है, 3 क्या है, भागफल है, और 1 क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो अगर हमको ये ज्ञात करना हो, 16 ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, 5 में 3 से गुना कर देंगे और ये जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए, भाज्य को हम मान लिए हैं कि px है और भाजक है gx, ठीक है। यानी कि एक बहुपद px है और इस px में हम gx से भाग दिए तो भागफल जो है qx है और शेषफल क्या आया, rx आया। तो हम इसको लिख सकते हैं px बराबर gx गुना qx। यहाँ देखिए, gx इंटू qx प्लस rx, शेषफल rx को जोड़ दिए। तो ये आप याद रखिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, जहाँ rx जो है 0 के बराबर हो सकता है। देखिए, ये शेषफल जो है 0 के बराबर हो सकता है, या देखिए यहाँ पे rx का घात जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर शेषफल 1 2 आया तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आ गया x आ गया y आ गया, तो हम कह रहे हैं कि इसका जो घात होगा या तो 0 होगा और नहीं तो फिर इसके घात से छोटा होगा, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे कंडीशन हम लिखे हैं कि rx का घात यानी जो शेषफल है इसका घात 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, नहीं तो फिर वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। और gx का जो घात है उससे ही छोटा होता है, यानी शेषफल का जो घात होगा इसके घात से छोटा होगा। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि gx जो है x का पावर 4 है, तो शेषफल जो है आपका x हो सकता है, ठीक है। x का पावर 1 हो सकता है, x का पावर 2 हो सकता है, x का पावर 3 हो सकता है, लेकिन x का पावर 4 नहीं हो सकता है, इसके बराबर नहीं हो सकता है। इससे जो है ये जो है छोटा रहेगा, शेषफल 3 तक हो सकता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा क्योंकि इसके बराबर नहीं होता है शेषफल। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं।